इजराइल और हमास की जंग के बीच आईडीएफ ने गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी है, तो बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास और इजराइल के बीच एक डील भी चर्चा में है। गाजा में हमास के आतंकियों पर हर रात भारी है। आग के गोले की तरह दिख रहे मिसाइल और रॉकेट रात भर गाजा पर बरसते हैं। दिन ढलने के साथ ही गाजा में इजराइल के हमले और तेज हो जाते हैं। यहां ढलते हुए सूरज के साथ बारूद का गुबार उठता है और हर सुबह तबाही और बर्बादी की नई दास्तान लेकर आती है। इजराइल की पैदल सेना इस वक्त गाजा के अंदर अपना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। सेना अब काफी हद तक गाजा के अंदर घुस चुकी है। आईडीएफ का दावा है कि उसने चारों तरफ से गाजा को घेर लिया है। לוחמי צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, המוקד של ארגון הטרור חמאס. בשעות האחרונות כוחות שריון וחי"ר בסיוע כלי טיס רבים של חיל האוויר. המושג הפסקת אש כרגע לא נמצא על השולחן בכלל. צה"ל נמצא במלחמה, מנהל מלחמה לפרק את חמאס. गाजा की घेराबंदी के साथ हमास के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी सेना ने गाजा में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अभी भी इजराइल हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। इजराइल की मिसाइल से रिहायशी इलाकों की इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने कल 2 रेफ्यूजी कैंप्स पर हमला किया। बुरेद रेफ्यूजी कैंप में हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दूसरे इलाके में बने रिफ्यूजी कैंप में 7 लोगों की मौत हुई। बीती रात हमास ने भी बौखलाहट में इजराइल के अलग अलग शहरों पर रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट इजराइल के हर हिस्से में बरस रहे हैं। उत्तरी इजराइल में हमले के बाद एक साथ कई गाड़ियों में आग लग गई, जबकि मध्य इजराइल में हमास के रॉकेट हमलों से एक पूरा घर तबाह हो गया। जंग के मैदान में दोनों तरफ से हमले जारी हैं। एक तरफ इजराइल हमास के खात्मे की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास के कब्जे से उन 230 से ज्यादा बंधकों को भी वापस लाना है। इस बीच बंधकों की रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस जंग को करीब से देखने वाले इजरायली पत्रकार बेन मेनकेम के मुताबिक गाजा में बंधकों को छुड़ाने के लिए एक डील की जानकारी मिली थी। पत्रकार के मुताबिक इस बात पर चर्चा हुई थी कि बंधकों को इजराइल को सौंपकर हमास के आतंकी गाजा पट्टी छोड़ देंगे। डील के तहत आतंकी गाजा पट्टी में अपना सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाएंगे और फिर गाजा में नई सरकार का गठन किया जाएगा। बंधकों की रिहाई अभी भी इस जंग का सबसे बड़ा पहलू है। तेल अवीव में बंधकों के परिवार वालों ने रैली निकालकर उनकी रिहाई की गुहार लगाई। ये लोग बीते 28 दिनों से अपने घर वालों को देखने को तरस रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने सैकड़ों इजरायलियों को मारा था और सैकड़ों लोगों को अगवा करके गाजा ले गए थे। भारत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले उस घटना की निंदा की थी। अब एक बार फिर भारत ने 7 अक्टूबर की घटना को आतंकी हमला करार दिया है। What happened on October 7th, this big act of terrorism, the subsequent happenings after that, this has taken the entire region into a very different direction. How do we counter terrorism? I think first of all by being very clear that we should never justify it, we should never ignore it, we should never underplay it. I think terrorism is terrorism. It is one thing on which countries should not compromise. भारत का ये बयान एक तरह से हमास के हमदर्दों को मुंहतोड़ जवाब था। विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए हमास को आतंकी संगठन बताया। इसी तरह कई देश हमास के खिलाफ और इजराइल के साथ ढाल बनकर खड़े हैं। दुनिया भर से समर्थन मिलने के बाद इजराइल गाजा में हमास का फुल एंड फाइनल हिसाब कर रहा है, तो वहीं इजरायली सेना हिजबुल्लाह को भी बख्शने के मूड में नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने खूब बम बरसाए हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन के कुछ वीडियोस भी सेना ने जारी किए। इधर इजराइल ने गोलान हाइट्स में भी युद्धाभ्यास किया। 1967 की जंग से पहले गोलान हाइट्स सीरिया का हिस्सा हुआ करता था, मगर जीत के बाद से सीरिया का यह गोलान हाइट्स इजराइल के कब्जे में है। इजराइल को डर है कि ईरान सीरिया की तरफ अपना परमानेंट मिलिट्री बेस बनाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के इस गोलान हाइट्स के लिए जंग छिड़ सकती है।
जंग के खतरे को देखते हुए इजराइल की सेना ने वहां भी युद्धाभ्यास किया। फिलहाल आने वाले कुछ महीने इजराइल के लिए बेहद मुश्किल भरे होने वाले हैं। दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा इजराइल फिलहाल कहीं जंग लड़ रहा है तो कहीं आगे की जंग की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्मभूमि पर एक बार फिर सीएम योगी ने सौगातों की बरसात की है और ये हम आपको बता दें, क्योंकि हम लगातार आपको रिपोर्ट्स सिखा रहे हैं अलग अलग। तो हमास की जब हम बात कर रहे हैं तो आतंकियों का बेटा खुद हमास की हैवानियत की हकीकत बयां कर रहा है। ये बता रहा है कि कैसे हमास अपने ही लोगों के खून पी रहा है। Many civilians are dying, I understand this. Their blood is on the hands of Hamas and Hamas only. हमास के आतंकी का बेटा खुद हमास की हैवानियत की हकीकत बयान कर रहा है। ये बता रहा है कि कैसे हमास अपने ही लोगों का खून पी रहा है। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन गाजा पट्टी में हमास क्या करता आ रहा है उसका सच आज हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे। गाजा पट्टी में हर तरफ खंडहर नजर आ रहे हैं। बदले की आग में झुलस रहा इजराइल हमास को खत्म करने के लिए जमीन और आसमान से लगातार हमले कर रहा है। इजरायली फोर्स के अटैक के बाद हमास अब बौखलाया हुआ है। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने इजराइल के साथ अमेरिका पर भी निशाना साधा है। لا سيما أننا أبلغنا الوسطاء بضرورة وضع حد لهذه المجزرة والإبادة الجماعية فورا، وقدمت الحركة تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر ومرورا بصفقة لتبادل الأسرى وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة। हमास के आतंकी गाजा पट्टी में दफन हो रहे हैं और आतंकियों का मुखिया इंटरव्यू के जरिए धमका रहा है। हमास खुद को बचाने की जंग लड़ रहा है, लेकिन अब वो अपने ही लोगों को निशाना बनाने लगा है। इसका पहला सबूत है हमास के एक टॉप कमांडर के बेटे का कबूलनामा। आतंकी के बेटे ने खुद बताया है कि कैसे गाजा पट्टी में अपनी हनक पूरी करने के लिए हमास के हैवान खून के प्यासे हो गए। The people of Gaza are oppressed for so long, and they had to endure siege, they had to endure violence, many wars for the sake of Hamas' lust for power and for Hamas' political ambition. They start a war every few years. Whenever they want money, they shed children's blood. This is their game. Single misfire killed hundreds of refugees taking shelter at a hospital, and they blamed Israel. मोसाब हसन यूसुफ हमास के फाउंडिंग मेंबर शेख हसन यूसुफ का बेटा है। उसने खुद बताया कि